से तो इन तीनों के अंदर सारे फंक्शन मौजूद हैं। ये लो को भी कंट्रोल करती है, अप वोल्टेज को भी कंट्रोल करती है, करंट को भी लो हाई इसका कंट्रोल करती है। ये सारा इसका लिखा हुआ है, ये भी सारे इसके हैं। और ये भी एक ओवरलोड है, ये ओवरलोड रिले की किस्म है, ठीक है। इसी तरह ये देखें कि ये हमने यहाँ से तारें लेकर गए हैं और ये ब्रेकर लगाया हुआ है। तो अगर हमने इधर से कोई मोटर वगैरह चलानी है तो यहाँ से कनेक्शन ले सकते हैं। फिर ये आगे तारें जा रही हैं तो इनसे हमने इस ब्रेकर से तारें लेकर ये सर्किट चलाया हुआ है। इसी तरह से फिर ये आगे हमारे ब्रेकर लगते जाएंगे। तो हमारी ज़रूरत के मुताबिक हमने अपने ब्रेकर इस्तेमाल करने हैं। जहाँ पे हमें सप्लाई चाहिए हम इस ब्रेकर से सप्लाई लेकर आगे सर्किट चला सकते हैं। ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर है, इसकी शक्ल कोई भी हो सकती है, बहुत सी कंपनियां बनाती हैं, हर किसी ने इसकी अलहदा शक्ल बनाई होती है, किसी भी शक्ल में हो सकते हैं। साइज़ इसके छोटे बड़े होते हैं, शक्ल इसकी मुख्तलिफ होती है। काम इसमें कॉमन एक ये होता है कि 3 पॉइंट इसके इनपुट के होते हैं, 3 आउटपुट के होते हैं, मेन सप्लाई के, और एक्सर्लियाँ होती हैं और मैग्नेट कॉन्टैक्टर के कोयल के पॉइंट होते हैं। तो इसके अंदर आपने जो चेक करने वाली बात होती है वो इसके मैग्नेट कॉन्टैक्टर के जो कोयल हैं इनको आपने चेक करना है कि आप इनकी पहचान करें और फिर आपको इसकी ओपन और क्लोज एक्सर्लियों की पहचान होनी चाहिए। जब आप ये चीज़ें इसकी चेक कर लेंगे तो आप उस मैग्नेट कॉन्टैक्टर को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इनके लिए इस्तेमाल होता है नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन, पुश बटन इनको कहते हैं। तो ये ऑन ऑफ के लिए भी होते हैं, रिवर्स फॉरवर्ड के लिए भी होते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए भी होते हैं। इसकी मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं, ये वाली भी इसकी किस्म है और वो पैनल पे लगी हुई हैं वो भी इनकी किस्में हैं। ये जो साइड पे लगी हुई हैं डेंजरस के नीचे। तो मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें 3 फेज़ के अंदर इस्तेमाल होती हैं। तो अगर हमें इन चीज़ों का पता होगा तब ही हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी ओवरलोड रिले है। ये ओवरलोड इलेक्ट्रिकल में ओवर करंट को कहा जाता है, जो ज़्यादा करंट इस्तेमाल करे उसको ओवर कहा जाता है, ओवरलोड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें इसका टाइम ऑपरेट, टाइम डिले और टेस्ट टाइम और टाइमर, उसका ये सारा कुछ जो है यहाँ पे इससे एम्पेयर सेट होंगे। 20 एम्पेयर है, 10 एम्पेयर है, जितने एम्पेयर के लिए हमने इसको सेट करना है। ये इसकी सीटियाँ हैं, यहाँ से करंट तारे हमने पावर वाली गुजारनी है। ये कंट्रोल पॉइंट हैं इसके। ये दोनों पॉइंट जो है इसकी सप्लाई के लिए न्यूट्रल और फेज़ हमने यहाँ पे देना है। तो ये रिले खुद ऑन होगी। ऑन होने के बाद इसके 95 पॉइंट से जो करंट हमें मिलेगा, एक दफ़ा 98 से मिलेगा, दूसरी दफ़ा 96 से मिलेगा। तो ये नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन 2 एक्सर्लियाँ हैं इसकी। तो हम अपने मकसद, जिस मकसद के लिए हम इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं उस मकसद के लिए हम पॉइंट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन हम 98 पॉइंट इस्तेमाल करते हैं कि हम मोटर को स्टार डेल्टा में चला रहे हैं या ओवरलोड होने हो तो हमें मोटर का पता चल जाए, तो हम 98 नंबर इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसके साथ 96 के ऊपर आप बल्ब एक इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब आपकी मोटर ट्रिप हो तो आपका बल्ब रोशन हो जाए। आप इसके साथ घंटी भी लगा सकते हैं कि जैसे मोटर आपकी ट्रिप हो तो 96 पे करंट जैसे आएगा तो क्या होगा कि आपकी वो घंटी बजना शुरू हो जाएगी। तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये किस तरह से ट्रिप हो गई है मोटर हमारी। ये हमारी ओवरलोड पुराने ज़माने की है। ये थर्मल ओवरलोड रिले इसको कहा जाता है। इसके ये 3 पॉइंट हैं जो पावर पॉइंट कहलाते हैं कि 3 फेज़ इधर से आएंगे और इधर से मोटर में चले जाएंगे। इसका 95 और 96 ये पॉइंट हैं इसके, ठीक है। ये 96 है, ये 97 है, ये 98 है, ये 95 है। तो इसके 95 पे करंट आता है, 96 से निकाला जाता है। इसका थोड़ा सा उससे मुख्तलिफ है कि उसका 98 से में लेते हैं, इसका 96 में से लेते हैं। तो यहाँ से इसकी एडजस्टमेंट सेटिंग की जाती है। और ये इसका ट्रिप पॉइंट है कि अगर ये ट्रिप हो जाए तो अंदर से तो इसको दोबारा रीसेट करने के लिए ये पॉइंट इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है मेल फीमेल स्विच हैं, ये हम 3 फेज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये 3 फेज़ के लिए इस्तेमाल होने वाली ये